तक हमने देखा कि अफिलिएट वेबसाइट के लिए जो अफिलिएट कंटेंट होता है, जिसको हम प्रोडक्ट रिव्यू भी कहते हैं, वो कैसे लिखते हैं। तो उसके साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट। इंफॉर्मेशनल कंटेंट किस तरह का होता है और इससे किस तरीके से बेनिफिट लिया जा सकता है, और क्या अफिलिएट साइट सिर्फ कमर्शियल साइट पर मुश्तमिल होती है या इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी ज़रूरी होता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है वो हाउ, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन और इस जैसे क्वेश्चनर पर मुश्तमिल होता है। जो कंटेंट हम एफिलिएट राइटिंग के अंदर कवर कर रहे हैं, उन्हीं की डिटेल्स पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी हमें अपनी वेबसाइट पर साथ साथ अपडेट करना होता है। अगर हम सिर्फ कमर्शियल कंटेंट अपडेट करेंगे, इंफॉर्मेशनल कंटेंट बिल्कुल नहीं होगा, तो ये अल्टीमेटली ट्रिगर करेगा हमारी वेबसाइट को पेनलाइजेशन की तरफ ले जाएगा। वेबसाइट की पेनलाइजेशन क्या होती है कि आपकी वेबसाइट को एक अपडेट हिट करती है या मैनुअल पेनल्टी होती है। मतलब ओवरऑल आप ये समझें कि आपकी वेबसाइट जो सर्च इंजन में है उसकी रैंकिंग कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। जब भी मैं ये वर्ड यूज़ करूं तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट की क्या एग्जाम्पल क्या हो सकती है। हाउ फिशिंग रॉड्स वर्क, इसी तरीके से हाउ फिशिंग रॉड्स आर मेड, या इसी तरीके की और जो टॉपिक्स होते हैं ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट होते हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं सपोर्ट देने के लिए हमारे एफिलिएट के कंटेंट को। इसके अंदर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, लेट्स सपोज हाउ फिशिंग रॉड्स आर मेड, अगर आप इस टॉपिक पे लिख रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि इसके बारे में डिटेल्ड कंप्रीहेंसिव जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है अपने एंड यूज़र को, वो आपने कंप्लीटली तौर पे कवर करनी है। अगर आप देख रहे हैं कि फिशिंग रॉड किस तरीके से बनाई जाती है, तो इसमें आपने थॉरोली और कंप्रीहेंसिवली ये बताना है अपने यूज़र को कि कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स का ख्याल रखा जाता है, कौन से फीचर किस तरीके से बनाए जाते हैं, और जितना कुछ भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो सब कुछ डिटेल में आपने वहाँ पे लिखना है। अच्छा, इस कंटेंट के अंदर ऐसा नहीं होता कि ये हमारा यूजलेस कंटेंट है या ये ट्रैफिक नहीं लाएगा या ये एक्चुअली हमें हेल्प नहीं करेगा। नो, इस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है क्योंकि लोग इस कीवर्ड्स पर भी सर्च कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम इन आर्टिकल्स पर लिंक देते हैं अपने कमर्शियल आर्टिकल्स का, ताकि वो ट्रैफिक ग्रैब होके हमारे एफिलिएट वाले आर्टिकल्स पे आए और अल्टीमेटली वो लोग रिव्यू भी पढ़ें और प्रोडक्ट भी बाय करें। इसी तरीके से अगर आप एक्सेसरीज़ के बारे में लिख रहे हैं, रॉड्स की डिफरेंट एक्सेसरीज होंगी, कयाक होगी, या कयाक को यूज़ कैसे करना है, कयाक को चलाना कैसे है, या कयाक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, सेवरल टॉपिक्स हो सकते हैं। यहाँ से भी आप अच्छा खासा जो ट्रैफिक का एक चंक है ना वो ग्रैब कर सकते हैं और अल्टीमेटली उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। आप एफिलिएट लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप डिस्प्ले ऐड, जिसके अंदर गूगल एडसेंस के ऐड शामिल होते हैं, उनके ज़रिए भी इस कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपने ख्याल रखना है कि जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है वो आपके वेबसाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना, उस पर इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और उस पर फोकस रखना है। तो इसकी परसेंटेज आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि अराउंड 50% आपके कमर्शियल आर्टिकल्स हों और 50% आपके इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हों, ताकि ये इंप्रेशन ना जाए कि आप सिर्फ कमर्शियल आर्टिकल्स को ही कवर कर रहे हैं और आपका अल्टीमेट जो गोल है वो सिर्फ एफिलिएट का कमीशन कमाना है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपकी वेबसाइट पेनलाइजेशन से बची रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिलिएट कमीशन अर्न कर सकें।